नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका से सोना सोबरन योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी देगी सरकार। राज्य सरकार सभी पंचायतों में जल्द ही जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलेगी, यहां मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.5% पहुंची। और जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी का मॉडल उत्तर किया जारी। 28 सितंबर तक आपत्ति और सुझाव मांगे। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर दुमका से सोना सोबरन योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी देगी। इस मौके पर करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी लाभुकों के बीच किया जाएगा। सोना सोबरन योजना के तहत 57,10,000 बीपीएल परिवारों को एक साड़ी और एक लुंगी या धोती दी जाएगी। लाभुक इस योजना का लाभ साल में 2 बार ले सकेंगे। सोना सोबरन योजना की शुरुआत 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही की थी। राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। पंचायत में खुलने वाले इस जेनेरिक स्टोर में करीब 100 प्रकार की दवाएं मिलेंगी। इन स्टोर के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होगी। यहां वैसी दवाएं भी रखी जाएंगी जो प्रशिक्षण के बाद पंचायत स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी दे सकेंगे। मरीजों को ये दवाएं निःशुल्क दी जाएंगी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को सुगमता से दिलाने के लिए रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों और पंचायत मुख्यालयों में हर बुधवार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा। सितंबर से अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान राज्य में व्यक्ति आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के लंबित भुगतान, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय, पारा शिक्षकों, मदरसा शिक्षकों तथा संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान, विभिन्न योजनाओं के ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों के लंबित दावे के विरुद्ध भुगतान, विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित की जाने वाली योजना कार्यक्रमों के संदर्भ में शिकायतों के निष्पादन को लेकर सभी प्रखंडों में शिविर लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर
आज रवाना होंगे। उनकी इस यात्रा का विशेष महत्व है। श्री मोदी पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद क्वाड नेताओं की व्यक्तिगत रूप से बैठक होगी। प्रधानमंत्री कल अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ विचार विमर्श करेंगे। वे अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देश अफगानिस्तान की स्थिति, बढ़ते कट्टरवाद और आतंकवाद, हिंद प्रशांत क्षेत्र, साइबर सुरक्षा, कोविड टीकाकरण पहल और अन्य बातों के अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 55 है, जिनमें 26 मरीज अकेले रांची जिले में इलाजरत हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पूरे राज्य में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें रांची से 5, पूर्वी सिंहभूम से 3 और बोकारो से 1 नया मरीज मिला है। वहीं इस महामारी से कल किसी की भी मौत नहीं हुई। फिलहाल प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.5% है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 82,57,80,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कोविड टीकों के निर्यात के लिए वैक्सीन मैत्री अगले महीने शुरू की जाएगी। कोवैक्स देशों को वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 79,74,00,000 टीके उपलब्ध करा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि 33 लाख और टीके भेजे जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय 5,34,00,000 टीके बचे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,115 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.75% है। अब तक 3,27,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 55,50,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श के लिए हेल्पलाइन 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। लोहरदगा जिले में स्वच्छता अभियान सफल साबित हुआ है। जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित किए जाने के बाद लोगों के व्यवहार में बदलाव स्पष्ट नजर आ रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
लोहरदगा जिला में स्वच्छता अभियान का प्रभाव अब स्पष्ट नजर आने लगा है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन नजर आ रहा है। गांव में स्वच्छता का हर तरफ प्रभाव देखा जा रहा है। लोगों के घरों में शौचालय निर्माण हो जाने के बाद लोहरदगा जिला के लोग अब खुले में शौच नहीं जाते हैं। घरों में बने शौचालय का लोग उपयोग कर रहे हैं और खासकर महिलाएं काफी ज्यादा खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि जब घरों में शौचालय नहीं हुआ करता था तब उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यदि कभी दोपहर में परेशानी होती थी तो वे लोग संकोच बस घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। खेत, नदी, तालाब में जाना उन्हें काफी कष्टकर साबित होता था। जब से घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है तब से उसका उपयोग सभी लोग कर रहे हैं। अब घर का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता है। इस बदलाव के बाद गांव के साफ सफाई व्यवस्था में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी कर दिए हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी प्रश्न के उत्तर में त्रुटि रहने पर साक्ष्य के साथ 28 सितंबर तक आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थी को अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्रश्न पुस्तिका सीरीज का नंबर, प्रश्न की संख्या, औपबंधिक उत्तर और अभ्यर्थी द्वारा सुझाए गए उत्तर ईमेल से आयोग को भेजने होंगे। जानकारी हो कि जेपीएससी ने 19 सितंबर को 2 पालियों में प्रारंभिक परीक्षा ली थी। गोड्डा जिले के मेहरमा अंचल के नाजिर मिथिलेश कुमार दास को कल रात एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीएसपी लखन राम के नेतृत्व में टीम मेहरमा पहुंची थी। धनकुरिया गांव के एक व्यक्ति ने एसीबी से शिकायत की थी कि वंशावली निर्माण के लिए नाजिर ने 10,000 रुपए घूस की मांग की थी। खूंटी जिले के नक्सल प्रभावित अड़की प्रखंड के कोरबा में तैनात सीआरपीएफ 94 बटालियन के एक जवान सी शंकर की कल हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डेली रूटीन के तहत कैंप के सभी जवान एक साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। इसी दौरान सी शंकर अचेत होकर जमीन पर गिर गए। कैंप में तैनात जवान उसे अड़की अस्पताल ले आए, जहां उसे सदर अस्पताल खूंटी के लिए रेफर किया गया। डॉक्टरों ने वहां जवान को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि जवान का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया था। जवान तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले का रहने वाला था। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने शीर्षक दिया है, जेपीएससी ने जारी किया मॉडल उत्तर, अभ्यर्थियों से 28 तारीख तक मंगाई आपत्ति। दैनिक भास्कर ने पंजाब नेशनल बैंक की मेदिनी नगर शाखा के डिप्टी मैनेजर द्वारा लॉकर से 1 करोड़ के जेवर उड़ाकर गिरवी रखने की खबर को पहले पन्ने की लीड बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज अमेरिकी दौरे पर रवाना होने को लेकर शीर्षक दिया है, बाइडेन से कट्टरपंथ और आतंकवाद पर बात करेंगे मोदी। दैनिक जागरण ने लातेहार के उपायुक्त और विधायक बंधु तिर्की के वायरल हुए वीडियो को लेकर खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का आज मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ, इस खबर को पहले पन्ने पर लिया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन द्वारा यात्रा संबंधी नियमों में भेदभाव करने पर आपत्ति जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका से सोना सोबरन योजना की करेंगे शुरुआत। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी देगी सरकार। राज्य सरकार सभी पंचायतों में जल्द ही जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलेगी, यहां मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.5% पहुंची। और जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी का मॉडल उत्तर किया जारी, 28 सितंबर तक आपत्ति और सुझाव मांगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।